नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुंडन संस्कार में आए लोगों की गाड़ी से कुत्ते को लगी चोट। रोड पर टहल रहे कुत्ते को गाड़ी से चोट लगना मालिक को लगा नागवार। कुत्ते के मालिक ने मुंडन संस्कार से लौट रहे लोगों को बुरी तरह से पीटा। महिला समेत 3 पुरुष को बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई से महिला व पुरुष दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया जिला चिकित्सालय। घायलों की तहरीर पर 4 लोगों पर नामजद और दर्जन भर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। फेफना थाना क्षेत्र के करची परिवा गांव से आया था मुंडन संस्कार। मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी पुलिस। मामला फेफना थाना क्षेत्र के दरामपुर गंगा घाट का है। इनका लड़का के बेचारा गरीब आदमी वो हार के क्या उतर नहीं जा गंगा घाट से एगो बोलोरो में छोटे छोटे बच्चा सुबह बारिश होखे लगल है। फिर बेचारा आके बोलोरो कहला है कि बचवन के ठंडा लगी जाए। अभी के बात बताओ तनी आवे वाला वही बोलोरो में बच्चे रहला है सब। आज जब कुत्ता आगे आ गई था तो वो कुत्ता के बच्चा वाले रही अगर बोलोरो वाला तो गाड़ी खाला में चली रही। अब वो गाड़ी बचावे में कुत्ता के गाड़ी चढ़ गई है। हाँ चोट लग गई है से बेचारा। अब वो के धो के आगे पीछे वाला ट्रैक्टर वाला ड्राइवर वाला वो के धो के सम के पीटे लगल सब जा। बोलोरो वाला तो निकल गई ट्रैक्टर वाला के। अच्छा भाई जाए दे बाबू जे पोसेला के मुँह लागेला हम लोग के कुत्ता पोसेला जी बात नहीं के जाए दो इंसान इतना करे में दर्द जाए दा छोड़ा हटावा भर गोला झगड़ा 2 प्रशासन है जा रहा हम लोग। एगो लड़का 11-12 साल के लड़का बा उ लड़का बा चढ़ ही ना पावल टलिया पर चढ़ ही ना पावल सब मेहरारू हमने के ट्राली में ले जा। जब ट्राली में रहनी सब मेहरारू उ धाड़ा के धड़ यार के वही लड़का बा एकदम लपट के मारे लगल हंसा। दूसरा आदमी गोइल है टाट तनी बा टाली पर से कूद मुद्दा क्या मिला असली बात बता। जब वो गोइला हम छोड़ावे खातिर के उनके ईंटे गम मार के एकदम चुगदी कर देले बाड़ा सब के रहला। जब हॉस्पिटल में गोइल बा 3 लोग 4 लोग ओकर मेहरारू जब देखलस या ओकर मेहरारू गोइल है ओकर मेहरारू के घिसेट के हो तक एकदम अपने घर के जरी ले। अयोध्या शहर के हाईवे स्थित एक होटल में जयपुर की KNP अराइजेस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से खाद्य पदार्थों में जले हुए तेल के प्रयोग को रोके जाने को लेकर अयोध्या मंडल में फूड अधिकारी और व्यापारियों के साथ सेमिनार का आयोजन कर सभी को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 25 व्यापारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अयोध्या के असिस्टेंट फूड कमिश्नर VK सिंह और कंपनी के CEO व फाउंडर सुशील वैष्णव और खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि KNP अराइजेस खाना पकाने के जेल तले को एकत्रित कर बायोडीजल में बदलने की सेवाएं प्रदान करता है। ये रेस्टों से इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के पश्चात जले हुए तेल को एकत्र करता है और उसे बायोडीजल में बदलने के भारत सरकार के RUCO कार्यक्रम के तहत कार्य करती है। रीपर्पज ऑफ यूज कुकिंग ऑयल ये FSSAI का इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है जितना भी तेल जो 3 बार से ज़्यादा तला गया है उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बजाय उसका बायोडीज़ल बनना चाहिए। बायोडीज़ल से एनवायरनमेंट हमारा सेव होता है। साथ ही में क्या होता है कि हम लोगों के पास हमारे साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट इतना सारा डीजल बाहर से इंपोर्ट कर दिया। अगर ये यहीं के रॉ मटेरियल जो किसी के वेस्ट से बन जाएगा तो उससे कार्बन एमिशन भी कम होएगा, इंपोर्ट पे बर्डन भी कम होगा। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज़ पर FSSAI 60% तेल जो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट और नमकीन वालों से निकल रहा है वो नीचे छोटे रेडी वालों के पास जाता है, बिकता है, वो गाढ़ा काला हो जाता है, उसको फेंकते नहीं, उसको भी मसालों में मिला के चटनियाँ बना के वापस खिला देते हैं। उसकी वजह से इंडिया में आज हार्ट अटैक्स की रेट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा यही है कि हम इसको कहीं ना कहीं अपने परिवारों को कैसे सेव किया जाए, उस तेल को खरीदा जाए, बायोडीजल बनाया जाए। हम लोग एक स्टार्टअप हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पेट्रोलियम, काफ़ी सारे हमें अवार्ड्स मिले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सभी से हमें अवार्ड्स वगैरह मिले। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी क्रिएट किया है जिसके थ्रू किसी के पास भी जितना भी तेल है वो एप्लीकेशन पे डाल देगा या व्हाट्सएप पे चैटबॉट पे डाल देगा। हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी, उसका पेमेंट भी करेगी। ऐसा नहीं हम फ्री में लेते हैं, उसका तेल का पेमेंट होगा तो उनको पैसा मिल गया, हमारी टीम खुद जाके वहाँ से कलेक्ट करके लेके आती है। और उस कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए हैं और सब क्या इस कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के जितने भी परिगत जनपद हैं, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, वहाँ के सारे हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी और वहाँ के ऐसे व्यापारीगण जो रेस्टोरेंट्स और नमकीन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं,
इन लोगों के द्वारा खाद्य तेल का यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। सामान्यतः रिसर्च के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अगर ऐसे तेल को 3 बार से ज़्यादा ज़रूरत प्रयोग किया जाए तो उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इनको जागरूक किया है और 3 बार के बाद जो इनका तेल बच जाता है उसको एक KNP अराइजेस जो कंपनी है जयपुर बेस्ड है, उनके माध्यम से उस तेल को एकत्रित किया जाएगा, जिसका भारत सरकार द्वारा बायोडीजल बनाने में प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए कंपनी उनको पैसा भी देगी और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस तेल को एकत्रित करेगी। आज लगभग यहाँ जनपद और अन्य जनपदों के करीब 25 व्यापारी सम्मिलित हुए हैं। पहले केस में हम लोगों ने इनको रखा है और इसके बाद जो मीडियम या हमारे लो प्रोफाइल के भी जो व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर कम है उनको भी आमंत्रित करेंगे और आप लोगों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से हम लोगों से अपील करेंगे कि इस अभियान में जुटें ताकि हमारा जो बीमारियों पर या मेडिसिन पे जो खर्च होता है वो मिनिमाइज किया जा सके और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। हम लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, जागरूकता के कार्यक्रम हम अभी चलाएंगे। कि हम लोग खाद्य व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी हैं, तो फूड डिपार्टमेंट जो है समय समय पर सेमिनार करवाता रहता है। जो है रूको के माध्यम से उन्होंने हम लोग को ये बताया है, समझाया है कि जो तेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी कचौड़ी को बनाने के लिए, वो कितनी बार में उसको इस्तेमाल करना है और फिर जो बच जाए उसको हम कैसे फेंके ना और उनको दें। तो बात यह है कि जैसे जो लोग होते हैं वो हम ही लोग पर विश्वास करते हैं घर के बाद। अगर घर का खाना उन्होंने नहीं खाया तो व्यापारी या जो खाद्य सामान बेच रहा है, पूड़ी कचौड़ी खस्ते समोसे बेच रहा है, तो घर वालों उन पर विश्वास करते हैं तभी तो खाते हैं। हम उनको बासी खिला रहे हैं, सड़ा खिला रहे हैं, गला खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं तभी तो खा रहे हैं हमारे पास ना। तो हम पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए बनती है कि हम भी उनकी सेहत का ख्याल रखें। तो आज ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी काम है। पहले तेल का फेंक देते थे, लेकिन अब ये है उसका पैसा भी हम लोग को मिलेगा, रिफ्यूल का बायोडीजल में उसका इस्तेमाल कंपनी करेगी। तो ये बहुत अच्छा लगा। सब व्यापारियों की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जागरूक हो गए हैं और जागरूक हम तो इसको इस्तेमाल करेंगे और ऐसे व्यापारियों को यही मैसेज देंगे कि देखिए, हम जितने भी कस्टमर हैं वो हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग खाने पीने का काम करते हैं। कोई कुर्सी बेच रहा है, कोई पलंग बेच रहा है, उसमें उनकी सेहत से मतलब नहीं है। अयोध्या के रायबरेली रोड मऊ शिवाला स्थित शिवसेना के प्रदेश कार्यालय पर शिवसेना के प्रदेश प्रमुख श्री अभय द्विवेदी के नेतृत्व लगातार लोग शिवसेना पार्टी पर भरोसा करके शिवसेना की सदस्यता लेकर शिवसेना का कुनबा बढ़ा रहे हैं। माही आज भी शिवसेना के प्रदेश कार्यालय पर अभय द्विवेदी की अध्यक्षता में दर्जनों लोगों ने शिवसेना पार्टी का दामन थापा। वहीं शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अभय द्विवेदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी देकर पद दिया, जिसमें लल्लन दुबे को गोरखपुर का प्रदेश महासचिव, रुचि तिवारी को प्रदेश सचिव प्रयागराज व रमेश धर द्विवेदी को गोरखपुर का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। आज हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पे मीटिंग थी अयोध्या में। यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं। साथ ही हम लोगों को बताया गया कैसे हमारे संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे शिवसेना की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। अभी लोकसभा के चुनाव के लेकर कोई हम लोगों की प्लानिंग नहीं है। अभी हम लोगों को संगठन के विस्तार पे और उसके मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए बताया गया है। सबसे तो इसको लेके कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शिवसेना एक अलग पार्टी है। एक बीजेपी के गठबंधन के साथ हम लोगों की महाराष्ट्र की सरकार चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो हमें बीजेपी की तरफ से तो कोई समस्या है नहीं। हम लोग एक राष्ट्र में सरकार में ऑलरेडी है, तो ये अच्छा ही है, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं। बीजेपी पूरे देश पे राज कर रही है, सबको पता है, लेकिन जो शिवसेना का जो कोर सोच है वो हिंदुत्ववादी है। तो हम लोगों को बस उस सोच को आगे बढ़ाना है। उसके बाद जैसे जैसे आगे प्रगति होगी, सब सच्चाई जो है चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अभय द्विवेदी जी जिस तरह से बहुत ही शुरुआत से शिवसेना में है और मैं कई वर्षों से इनको जान रहा हूँ, बहुत लोग आए गए इधर उधर हुए, लेकिन अभय भैया जो है हमारे डटे हुए हैं, लगे हुए हैं शिवसेना में। और इस वजह से इनकी जो मैं बहुत खुशनसीब हूँ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अयोध्या जैसे पावन धाम पे अपने बड़े भाई परम आदरणीय श्री अभय दुबे जी के नेतृत्व में मुझे प्रदेश महामंत्री का जो है दायित्व सौंपा गया है और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब ने अपना सर्वस्व जीवन
समाज के लिए दिया है और पहली बार शिवसेना की नीतियों से और आपके व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर मुझे शिवसेना ज्वाइन करने का जो है प्रभु श्री राम की नगरी में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में आने वाले समय में सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में नजर आए। सब कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में लोग ज्वाइन किए हैं? आज शिवसेना पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई थी इसमें, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चा की गई। जिन पदाधिकारियों को कोई समस्या थी उनकी समस्याएं सुनी गई। आने वाले लोकसभा के बारे में जो हम लोगों में तैयारी थी उसके बारे में चर्चा की गई। आगे कहाँ क्या कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है कि किस तरीके को संगठन को ग्राम सभा स्तर तक पहुँचाना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। इसी के तहत आज गोरखपुर से हमारे श्री लल्लन दुबे जी को प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है और बुंदेलखंड से संजय जी को बुंदेलखंड का प्रमुख नियुक्त किया गया है और इन लोगों के साथ राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में रामराज सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा पहुंची रसूलाबाद। पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सतीश पाल ने न्याय तिरंगा यात्रा का किया नेतृत्व। रसूलाबाद कस्बे के प्रसिद्ध देवस्थान श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर परिसर में पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री ने की पूजा अर्चना। कन्नौज लोकसभा से दावेदारी की कही बात। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो के संदर्भ में पूर्व राज्य मंत्री ने कन्नौज लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक पर टिकट को लेकर धमकी देने का आरोप लगाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी बरसे पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको कन्नौज सांसद में बातचीत कर रहे हैं। आप उसमें कह रहे हैं कि आपको धमकाया जा रहा है। सांसद का क्या मामला है? अरे कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप कुछ ऐसे कार्यक्रम मत करिए और ये सब कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं आप जानते हो होना जाना कुछ है नहीं, होने जाने से मतलब उनका टिकट हमारे होगा। तो हमने कहा कि यार कार्यक्रम ना करें कि हम मर जाएं क्या? कि उसको ऑडियो में आप सुनिए तो बोले कल नहीं करो लेकिन ऐसे ना करो। कैसे करें? क्या गुलामी करें उनकी? क्या आप बताइए मुझे। पिछली बार मैंने उनको सांसद बनाया, उनको सवेरे 10 बजे बताया कि तुम इतने वोट से जीतोगे 10,000 से 15,000 के बीच में। वो बोले मैं तो आपकी भी विधानसभा हार रहा हूँ रसूलाबाद। हमने कहा उत्तर की तरफ हार रहे हो, जैसे ही रसूलाबाद आओगे और दक्षिण की तरफ चलोगे, झिंझक ब्लॉक जब मेरे ब्लॉक में जाओगे, जब मेरी गांव सभा में जाओगे, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतोगे। इसके बाद विधुना जीतोगे, इसके बाद आप तिरवा जीतोगे और छिबरा में हार जाओगे और अपनी विधानसभा हार जाओगे। जो अपनी विधानसभा हार गया हो उसको नैतिक अधिकार लड़ने का सतीश पाल। मोदी जी चाहते हैं कि देश में ऐसे प्रतिनिधि बने जो अच्छे प्रतिनिधि हो। सतीश पाल कैसे आप पता कर लेना। लेकिन आज की तारीख में यहाँ का सांसद मुझे फोन पर धमकाता है कि आप कार्यक्रम न करिए, आप कुछ मत करिए, आप जानते हो जैसा होना है। मैंने कह रहा कि मेरा टिकट पक्का है। अरे हो सकता है भाजपा किसको टिकट दे, मोदी जी हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को कैसे भजन लाल शर्मा को बना दिया राजस्थान में, कैसे मोहन यादव जी को बना दिया वहां पर। मुरादाबाद के सपा से सांसद जो हमेशा से मुस्लिम राजनीति और शरिया कानून के पक्षधर रहे हैं और बीजेपी नीतियों पर हमेशा चोट करते आ रहे हैं, आज सपा कांग्रेस के गठबंधन पर बोलते हुए डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि गठबंधन तो होना ही था। जो लोग देश में अराजकता फैला रही है, सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहते हैं, वो साथ रहें और जो लोग सांप्रदायिक ताकतों को चाहते हैं वो बाहर चले गए। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित प्रकरण पर बोलते हुए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि जिस पर आरोप है उसको कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए और आरोप सिद्ध होने पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे औरों को भी सबक मिल सके। डॉक्टर साहब, गठबंधन की खबर आ रही है, कांग्रेस से गठबंधन हो गया है, क्या कहें, किस तरह का मतलब? देखिए, गठबंधन होना ही था। जो लोग सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहते हैं वो गठबंधन में रहें और जो नहीं चाहते हैं वो बाहर चले गए। ये जानकारी लग रही कि
सपा का जो टिकट है, जैसा आप वर्तमान सांसद है, आप ही के लिए कहा गया है, क्या संदेश है, किस तरह का देंगे अपने जो यहाँ के जो वोट? खुदा करे आप सही कह रहा हूँ, बस मैं तो यही कहूँगा कि ये दुआ करिए जो भी हो बेहतर हो। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात करूँगा, संदेश खाली से एक सेना शेख है जो उसके ऊपर आरोप है कि महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता की है, वो फरार है। पूरी सरकार को घेरा, ममता बनर्जी सरकार को घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे? एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है सर। देखिए जिस पे आरोप है उसको कानून को सज़ा देनी चाहिए और आरोप सिद्ध होने पे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की इज्जत करना यह हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। डॉक्टर साहब, किसान बैठे हैं और उनका आंसू कैसे छोड़े जा रहे हैं? किसान को तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल बना रखा है। आपने देखा पिछली बार भी किसान बैठे थे, 700 किसान शहीद हो गए। कानून लाए थे ये कह के किसान के हित में है, और जब प्रेशर पड़ा तो फिर कानून हटा दिए, बोले किसान के हित में है। हमारी ये समझ में नहीं आया पहले हित में थे या बाद में हित में थे। एमएसपी का वायदा करा था, इतना टाइम गुजर गया लेकिन एमएसपी अभी तक लागू नहीं की गई। किसान परेशान है, उसकी लागत बहुत बढ़ गई है, लोग अपनी ज़मीनें खाली छोड़ रहे हैं, डीजल बढ़ गया है, खाद बढ़ गई है, महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई है। आखिर कहाँ किसान कैसे अब सरवाइव करेगा? हिंदुस्तान के अंदर लगभग 60 से 65% किसान है। सर, संभल में मोदी जी के कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी ने बदायूं से अपना टिकट बदल दिया, रविंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया, क्या वजह है? देखिए ये हाईकमांड के फैसले हैं, इसमें मैं आपको वजह नहीं बता सकता। अच्छा सर, अब तो गठबंधन डिक्लेयर हो गया है कांग्रेस के साथ, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, 17 सीट कांग्रेस को दी है। क्या लगता है 80 में से कितनी सीटें जीतेगा ये गठबंधन आपका, सपा और कांग्रेस का? 75 सीटें जीतेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।